गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नॉइस पॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। नॉइस को जनरली लोग पॉल्यूशन मानते ही नहीं थे, उसको न्यूसेंस मानते थे कि नॉइज इज न्यूसेंस नॉट पॉल्यूशन। लेकिन नॉइज भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। देखो, एक होता है म्यूजिक जो हमारे कान को अच्छा लगता है, और एक होता है नॉइज यानी कि शोर। नॉइज जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है नॉशिया। नॉशिया मीन्स जी मचलाना। इतनी गंदी चीज है ये कि आपके कानों को हिला देती है बिल्कुल। तो नॉइज को हम मेजर कैसे करते हैं? जैसे हाइट को मीटर से नापते हैं ना, ऐसे नॉइज का जो मेजरमेंट यूनिट है वो डेसिबल है। डेसिबल डीबी बोलते हैं। तो वो उसके नॉइज के एम्पलीट्यूड को नापता है। एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडनेस। और एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है पिचिंग, उसको नापा जाता है हर्ट्ज में, HZ हर्ट्ज में। तो हम जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए पॉल्यूशन जब हम बोलते हैं तो हम डेसिबल के फॉर्म में ही हम डिस्कस करते हैं उसको। तो नॉर्मल जो साउंड का डेसिबल है जो ह्यूमन ईयर यानी हम लोग सुन सकते हैं, वो एज लो एज 1 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। लेकिन 140, 130, 100 के नीचे हमको वो बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है आवाज। ठीक है। अब जो पिचिंग होती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो नॉर्मल हमारा कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और जो नॉर्मल हमारी कॉन्वर्सेशन के पिच है जो हम बात करते हैं वो है 250 से 2000 हर्ट्ज। पिच का मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मैंने बोला सा सा, ठीक है, ये लाउडनेस है। सा ये लाउडनेस है, ये एम्पलीट्यूड है ना। अब सा सा ये पिच है, मेरी एम्पलीट्यूड उतना ही है, सा सा। अब ये हाई पिच वॉइस हो गई, तो हाई पिच भी आपको परेशान कर सकती है। WHO नॉइस पॉल्यूशन किसको कहता है? उनके हिसाब से अगर 65 डेसिबल के ऊपर की साउंड की एम्पलीट्यूड है तो वो नॉइस पॉल्यूशन करेगा। और इसलिए दिन में, डे टाइम में नॉइस का जो डेसिबल लेवल है वो 65 या 60 के नीचे रहना चाहिए, और रात में 30 के नीचे रहना चाहिए। 15 या उसके नीचे रहे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 15 के ऊपर भी जब रहता है तब डिफिकल्टी इन स्लीप है, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। और 80 के ऊपर या 85 के ऊपर क्लियरली हार्मफुल है। तो नॉइस पॉल्यूशन, हम 65 के ऊपर नॉइस पॉल्यूट करने लगता है एनवायरनमेंट को, 80 या 85 के ऊपर वो हार्मफुल हो जाता है। ठीक है। तो इसके ऊपर चूंकि आप पॉल्यूशन मानने लगे तो एक्ट आया। तो 1987 में एयर पॉल्यूशन एक्ट के तहत अमेंडमेंट किया गया और नॉइस पॉल्यूशन को इंक्लूड किया गया इंडिया में 1987 में। तो उसके लिए सरकार जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं और इनके ऊपर उनसे होने वाले नॉइस पॉल्यूशन को कम करने में की कोशिश करती है। तो सवाल ये है कि ये नॉइस पॉल्यूशन के सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये नॉइस पॉल्यूशन? अब आप देखिए, घरों से आता है, घर के बाहर नेबरहुड से आएगा, और गाड़ियों से आएगा, ट्रैफिक से आएगा, घर के अंदर पंखे चलते हैं, AC, जितने नंबर ऑफ अप्लायंसेस बढ़ेंगे उतना शोर बढ़ेगा। ठीक है। अब म्यूजिक हम सुनते हैं, हमको एक अच्छे लेवल पे सुनना चाहिए, बहुत ज्यादा लाउड नहीं सुनना चाहिए। अब अगर हम घरों के बाहर देखेंगे तो जैसे कोई पार्टियां चल रही हैं, दोस्तों के घरों में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, या कोई फटाके फोड़ रहा है, ये सब साउंड पॉल्यूशन का कारण है। फिर जो गाड़ियां चलती हैं, तो अव्वल तो इतना पॉपुलेशन है कि गाड़ियों की ही आवाज अपने आप में पॉल्यूशन करती है। उस पर से हमारे हिंदुस्तान में तो इतना प्रचलन है हॉर्न बजाने का, हर बात पे लोग हॉर्न बजाते हैं। तो हॉर्न बजाने से और ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। फिर कुत्ते भौंकते हैं, पहले गलियों में 1-2 कुत्ते हुआ करते थे, अब 10-10 कुत्ते हो गए हैं। तो जितने डॉग्स बाक करेंगे वो भी 85 डेसिबल क्रॉस कर जाती है उनकी आवाज भी, वो भी आपकी नींद डिस्टर्ब करेंगे और नॉइस पॉल्यूशन करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल है जैसे, और पड़ोस में से कंस्ट्रक्शन है, हर समय कंस्ट्रक्शन होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, उनमें मशीनें चलती, जनरेटर चलती हैं, उनकी आवाजें ये भी पॉल्यूशन करती है। इंडस्ट्रियल में हमने इंसान तो हम इतने होशियार है कि हमने
लैंड टू लैंड हमने सी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। सी में भी माइनिंग करते हैं, सोनार लगे हुए हैं। सोनार की आवाज पता है कितने डेसिबल? 235 डेसिबल। 140 के ऊपर तो आपके कान फट जाएंगे। 235 डेसिबल पे वो काम करता है, तो वो समुद्री जीवों का क्या होता होगा सोचिए। ऐसा देखा गया है कि सी में जो डॉल्फिन और वेल्स है वो बेचारे तड़प के बीच पे आ जाते हैं उस साउंड से बचने के लिए, बीच पे पड़े रहते हैं जहाँ पे उनका जीवन नहीं है, उनका जीवन पानी में है। और समुद्री जीव जंतु जितने भी हैं वो साउंड को यूज करते हैं अपने नेविगेशन के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपना शिकार करने के लिए या शिकार से बचने के लिए, और इवन अपना एक दूसरे से मिलने के लिए, जिससे उनके बच्चों का प्रोडक्शन हो सके। ये सब के लिए वो साउंड यूज करते हैं। और जब इतना साउंड डिस्टर्बेंस कर दिया है, बाहर की आवाजें इतनी हो गई है कि वो बेचारे चुप के बैठ जाते हैं, तो उनके तो प्रजनन पे भी असर आ चुका है। तो इसके ऊपर हमें काम तो बहुत जरूरी है करना। अब मैं कुछ आपको एक चीज बताऊंगी, जो नॉइजियस्ट सिटीज हैं वर्ल्ड के, वो है चाइना। वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया की 2 सिटीज पूरे टॉप 5 सिटीज में से है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है और चौथे नंबर पे मुंबई है। अरे भैया, कहीं तो हमको मतलब हम सब जहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, हेल्थ डायबिटीज लो तो हम कैपिटल है, बीपी ले लो तो हम अब बढ़ता ही जा रहे हैं, बीपी कैपिटल में, ओबेसिटी में हम आगे हैं, नॉइज पोल्यूशन में भी हम आगे, हम कहीं भी पीछे नहीं है। हेल्थ में हमको आगे होना चाहिए ना, रादर देन ऑल दिस। अब मैं छोटी छोटी आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जो रसलिंग ऑफ लीव्स है ना, पत्ते खड़खड़ाते हैं, वो 20 डेसिबल है उनकी आवाज। कार का हॉर्न बजते ही 90 डेसिबल हो जाता है, और कुत्तों के भौंकने 80 डेसिबल क्रॉस कर जाता है। और ये जो बसेस हैं, ये हॉर्न बजाएंगी या चलेंगी 100 डेसिबल की हैं इनकी आवाजें। ट्रेन्स की भी तकरीबन होती है, और एयरक्राफ्ट जो आपके आसपास से निकलेगा 130 डेसिबल पे। तो जो एयरपोर्ट के आसपास रहते होंगे वो देखो कंटिन्यूसली साउंड पॉल्यूशन में जी रहे हैं, है ना, या रेलवे स्टेशन के पास जिनके घर हैं, तो ये सारे साउंड पॉल्यूशन करते हैं। अब सवाल ये है कि जो नॉइस पॉल्यूशन है, मैं कोई बात बताऊं, जैसे मैं ना सिनेमा हॉल नहीं जाती मूवीज देखने, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना, मुझे दोनों कानों में उंगली डाल के बैठना पड़ता है, क्योंकि उनका थिएटर का आवाज इतना ज्यादा जोर से होता है, तो वो इतना डिस्टर्बेंस कर देता है कि पिक्चर को एंजॉय करना तो हम भूल ही जाते हैं। पर कुछ यंग लोग उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो साउंड है ना, वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई उससे अफेक्ट नहीं होगा उस साउंड से, जितने कुछ लोग सेंसिटिव रहेंगे। अभी एक हाल में मैंने एक न्यूज़पेपर में एक पढ़ा कि शादी हो रही थी, दूल्हा बोल रहा था कम से कम 20 मिनट से कि भाई इतना शोर मत करो, इसको बंद करो, इस आवाज को, मुझसे सहन नहीं हो रही है। फाइनली वो बेचारा कोलैप्स होके मर ही गया वहां पे स्टेज पे। तो मुझे लगता है हम लोग को भी ना सेंसिटिव होना पड़ेगा दूसरों के प्रति भी, जो नॉइस नहीं सहन कर पाते। अव्वल तो हमको सबको ही हार्मफुल है, वो जो सेंसिटिव है उनके लिए और हार्म प्रोड्यूस करती है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो साउंड जो है, नॉइस पॉल्यूशन हमको हेल्थ वाइज कैसे अफेक्ट करती है, ये मैं आज जो डिस्कस कर रही हूँ हेल्थ पे, वो मैं जनरल डिस्कस कर रही हूँ। कान के ऊपर जो डिस्कशन होगा वो मैं अगली बार करूंगी, उसमें मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट को बुलाऊंगी और उनसे हम जानेंगे कि आजकल कान के क्या डिवाइसेस का नंबर बढ़ गया है, मतलब कान के ऊपर वो क्या क्या देख रही हैं असर नॉइस पॉल्यूशन का। जनरल हेल्थ, आप सोचो अगर आप जा रहे हो और सडनली आपके ऊपर कोई हॉर्न बजाएगा तो क्या होगा, आप एकदम टेंशन में आ जाओगे, गिरने जैसे हो जाओगे, तो आपका हार्ट रेट, बीपी, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएंगे, बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, उससे इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, क्योंकि ये नॉइस तो सारा टाइम रहती है हमारे यहाँ, तो चिड़चिड़ापन परपिचुअल हो जाता है, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और इससे बीपी बढ़ने लगता है। स्लीप जब भी डिस्टर्ब होगी, मोटापा भी बढ़ाएगी, बीपी भी बढ़ाएगी एंड व्हाट नॉट। फिर धीरे धीरे हमारे अटेंशन पे असर आता है, मेमोरी पे असर होता है, इवन डिमेंशिया जो पागलपन है उस या टोटल मेमोरी लॉस है, उसके लिए भी लोग साउंड पॉल्यूशन को जिम्मेदार मानते हैं। फिर आता है कि एक ब्रेन में कॉर्टेक्स है हमारा जो काम करना चाहिए, दूसरा एमिगडाला होता है एक पार्ट। तो ये देखा गया है कि जो नॉइस पॉल्यूशन को एक्सपोज होते हैं क्रॉनिकली, उसमें एमिगडाला और कॉर्टेक्स के रेशो में फर्क होता है और एमिगडाला ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो एमिगडाला जब ज्यादा एक्टिव होगा तो स्ट्रेस पाथवे हमारे ब्रेन में एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में करते हैं। इन्फ्लेमेशन करेंगे मतलब हार्ट की डिजीजेस बढ़ जाएंगी, शुगर बढ़ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा।
तो ये सारे एपिसोड्स आपके इसी वजह से होते हैं। फिर बच्चों पे मैं आती हूँ, जो नॉइज पॉल्यूशन के जगह पे रहते हैं बच्चे, उनमें अटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, उनका ध्यान नहीं लगता, उनकी पढ़ाई पे असर आता है, उनकी रीडिंग कैपेबिलिटी पे असर आता है, तो उनकी बुद्धि पे भी असर आ जाता है। तो आप सोचिए हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन के तहत, ठीक है। हम उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई भी छीन रहे हो, फिर हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में। अब आते हैं यूरोप में, एक उन्होंने स्टडी की है क्रॉनिक नॉइज एक्सपोजर पे, और उनकी स्टडी का ये रिजल्ट है कि 48,000 हार्ट डिजीज के, इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी जिनको हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं, हर साल नए केसेस 48,000 जो आ रहे हैं वो केवल नॉइज एक्सपोजर की वजह से आ रहे हैं। हमारा ध्यान जाता है इन चीजों पे। दिल्ली में तो ये हाल है, मेरी क्लिनिक के बाहर ही कई बार इतना शोर होता है, मैं अपने असिस्टेंट को बोलती हूँ जाओ देख कर आओ क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है कुछ, तो बोलते नहीं मैडम फोन पे बात हो रही है। अरे हम अपना टोन कम करें ना, हम किस लिए इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो प्लीज इसको कंट्रोल करने की हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। उसके बाद आते हैं कि अब हम इसको कम कैसे करें। देखो पॉलिसी मेकर्स को तो पॉलिसी स्ट्रिक्ट बनानी पड़ेगी। हमारे इंडिया में पॉलिसीज तो बहुत बनती हैं पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता उसका, तो अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। और सेकेंडली हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, बिना बात के बहुत सारे पंखे एक साथ न चलाएं, हम हमारी गैजेट्स अच्छे से रखें, उनकी सर्विस करें ताकि वो शोर न मचाए, पुरानी गाड़ियां हैं तो उसको चेंज करें और सर्विस कराते रहे गाड़ियों की ताकि गाड़ियों में आवाज़ नहीं आए। और भैया हॉर्न तो ना ही बजाएं, ऐसा क्या है जो हम इतना हॉर्न बजाते हैं लोगों के ऊपर बार बार। खाली सड़क पे भी मैं देखती हूँ लोग हॉर्न बजाते हुए ही जाते हैं, उनको लगता है हॉर्न बजाने से लोग हट जाएंगे। थोड़ा वेट कर लो ना, सब्र कर लो, कुछ तो कारण होगा जो आगे वाला गाड़ी रोक के खड़ा है, कोई तो रीजन होगा ना, थोड़ा सा तो सब्र रखो ना। और कुछ हम कारपेट्स बिछा सकते हैं हमारे इसके ऊपर। तो हम जैसे हमारे घरों में भी आजकल ना घरों में साउंड प्रूफिंग होती है दीवारों में, तो कुछ लोगों के घरों में मैंने देखा है उनकी आवाज़ें कम आती है। इनफैक्ट मैंने पूछा भी उनसे, अभी रिसेंटली मैं एक के घर गई थी तो इनका हमने ना साउंड प्रूफ कराया हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आइडिया। फिर हम कारपेट्स बिछा सकते हैं, रग्स बिछा सकते हैं, तो उससे भी आवाज़ ना डैम्प हो जाती है। और जो बिल्कुल नहीं सहन कर सकते वो ईयर मफ्स लगा सकते हैं अपने कानों में, तो एटलीस्ट अपना बचाव तो हम कर ही सकते हैं। पर कलेक्टिवली हमें अननेसेसरी साउंड क्रिएट नहीं करना चाहिए। आज से हम सब वचन लेते हैं कि कृपा करके थोड़ा धीरे बोलना शुरू करते हैं, चिल्ला के बात करना बंद कर देते हैं, और जो हम हॉर्न बजा रहे हैं उसको हम बंद करें और हमारी गाड़ियों की रेगुलर सर्विस करें। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद।